आपका जो एके फाउंडेशन करता क्या है? Our main core area is the education. We are providing quality education to the underprivileged, tribal community and the rural people. Because शहर के बच्चों को तो कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे एजुकेशनल इक्विपमेंट के साथ एजुकेशन मिलता है, बट गांव के बच्चों ने कभी कभी क्रेयॉन भी नहीं देखा है. वी आर गिविंग डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप्स ऑल्सो टू चिल्ड्रन एंड वीमेन ऑल्सो. तो आप सिर्फ ये गुजरात में करते हैं? गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश. क्यों हिमाचल? एक बार हम लोग एक विलेज में गए तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ केजी एप्पल फेंक दिए थे. जब हमने पूछा कि ये एप्पल क्यों फेंक दिए हैं, तो वहाँ 3-4 लेडी थी, उन्होंने बोला कि ये एप्पल हमें पीछे उठा के 2.5 किलोमीटर नीचे जाना है, वहाँ पे से हमको एक व्हीकल मिलेगा, वो व्हीकल लेके हम बड़े सिटी की मार्केट में बेचने जाएंगे, रेट मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा. इससे अच्छा इतनी मेहनत करने के बाद जो रेट नहीं मिलने वाला है तो हम इसको फेंक देते हैं. तो हमने पूछा लाइवलीहुड का ऑप्शन क्या, तब किसी ने बोला उनको कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग आते हैं, वो बोल रहे हैं कि आप चरस गांजा की खेती कर लो, हम घर पे आके आपको कैश दे जाएंगे और माल ले जाएंगे. रियली? यस. सो हमने ये रोकने के लिए वो ही वीमेन का ग्रुप्स बनाए, उनको हमने सोलर ड्रायर दिए और वो सोलर ड्रायर में जो फेंक रहे थे वो एप्पल, वो अभी ड्राई कर रहे हैं और एप्पल की, एप्रिकॉट्स की, कैमोमाइन्स की वो काफ़ी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं और नाउ दे आर सेलिंग ऑनलाइन. दे आर गेटिंग 30% एक्स्ट्रा इनकम नाउ. Hello everyone, I'm Reena Augustine from Community Impact. Today I have this amazing guest who makes a difference in every single person's life he meets. So I have Mr. Divyesh Trivedi. Hi Mr. Divyesh. Hello Rina. So Mr. Divyesh Trivedi is the co-founder of AK Foundation. So tell me what AK stands for. AK stands for Aruna Kishore Foundation. And Aruna Kishore is your parents? Yeah, Your Aruna is partner. my mom and Kishore is my father. It's so nice to hear that children start organizations under the name of their parents. So your parents inspired you? Yes. We born and brought up in a joint family. So the entire family is our parents basically. So when I was a child, so we see in our family, parents are supporting each other, they are supporting neighbors also. They are sometimes supporting the underprivileged also. So Okay. from there we learn the thing. I have to stop here. Sorry. Why? The reason is neighbors. अभी आपने बोला कि हमारे पड़ोसियों को भी हेल्प करते हैं. जो ये पड़ोसी होना इंडिया में, मैं जिनको भी मिली हूँ, पड़ोसियों के साथ कुछ ना कुछ अनबन होता है. क्यों? पड़ोसी के साथ अनबन होना बेसिकली, पड़ोसी में कभी कभी कैसे पड़ोसी पास में होते हैं वो हाँ. बहुत जरूरी है. हमारे इंडिया में बोलते हैं कि पहला सगा यानी पहलो सगो पड़ोसी, यानी फर्स्ट अवर रिलेटिव इज द नेबर. Neighbors. सो बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन व्हिच टाइप ऑफ नेबर्स यू हैव इन योर नेबरहुड. जी. मैं क्या सोचती हूँ कि जब हमें पता चलता है नेबर क्या क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू लिव अ लॉन्ग टर्म. इट्स लाइक हैविंग अ रिलेशनशिप, लाइक हैविंग अ पार्टनर. सो यू सेड दैट योर पेरेंट्स हेल्प द नेबर्स. इन व्हाट वाई? So as I said, I was from the small town called Drangadra. So we were living in a street. It's a Seri. We called it Seri Falia. So the all houses are like in a one compound. So we never found these are they are neighbors. So we all are were family, one family. That's why all are supporting each other. Sometime during some festival or some a religious festival, they are doing some community work. They are giving food to the animals. They are giving food to the those who do not have any living. So from there we just see. बचपन से हमने देखा, देखते गए. Later I was volunteering for my school also. क्या करते थे आप स्कूल में? स्कूल में कभी एजुकेशन अच्छा लगता था, लेकिन स्कूल में सबसे अच्छा लगता था कि क्लास से कैसे बाहर रहा जाए. तो सबसे अच्छा काम था कि स्कूल में कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जैसे स्कूल को सजाना हो या कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके लिए कोई प्रिपरेशन करनी हो, तो उसके लिए जब हम टास्क दिया जाता था, तो आई वॉज द फर्स्ट इन स्कूल्स ऑल्सो
Then I was from the Brahmin community, so we have a caste also one community-based organization. So there also I was supporting education part by giving books. So we were collecting books from the society, not books, and there we are giving to the underprivileged community. I have to tell my viewers what caste, like you mentioned, Brahmin. Yes. So there are 4 most important castes that is in India. Yes. Brahmin, Vaishnavas, Vaishya, Kshatriyas, Kshatriya and Shudra. and Shudras, right? So Brahmin is number 1, then comes Kshatriya, then Vaishnavas, Vaishya. and then we have Shudras. So Brahmin, you come from a Brahmin family. Yes. And I remember Brahmins are the supporters. They support the other castes. Brahmin are educator. Educators. The Kshatriya are like Warriors. They're warriors. Yes. Yeah. The Vaishya are the doing business and supporting community. Business. Yes. And the Kshudra are for the like those work which are not doing any work. Labor. But I can say Kshudra are doing the best work. They were cleaning our whatever we left over. पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है दिव्येश जी, कि इतना सारा कास्ट होने के बावजूद हमारा जो कंट्री में 1.3 बिलियन पीपल हैं, हम सब मिलके रहते हैं. कास्ट एक हो गया, रिलीजन एक हो गया, कितने सारे रिलीजन्स हैं हम लोग. अभी मैं कैथलिक हूँ, आप हिंदू हैं, मिन्नी सिख हैं, मेरे एक और फ्रेंड भी आ रहे हैं, वो मुस्लिम हैं. इतना रिलीजन को साथ में रख करके हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं. आपके फाउंडेशन में कितने सारे डिफरेंट रिलीजन्स काम करते हैं, राइट? अभी हम बात करते हैं कि आपका जो एके फाउंडेशन करता क्या है. एके फाउंडेशन बेसिकली एजुकेशन में काम करता है जी. Our main core area is education, because if people getting rightly educated, they get quality education, then there is no any other issue will be right in future. हम बोलते हैं कि एक कहावत है हिंदी में कि आप एक लड़की को पढ़ा दो तो पूरा फैमिली पढ़ लेगा, और एक लड़के को पढ़ाओगे तो वो खुद पढ़ेगा. जी. सेम थिंग हमने एजुकेशन, आप जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी इश्यूज है रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू इनकम जनरेशन, रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सबके बेस में एक ही रीजन आया है कि लैक ऑफ एजुकेशन. जहाँ पे शिक्षण की कमी है वहाँ पे सब प्रश्न इकट्ठा होते हैं. सो पहले से ही हम एजुकेशन पे काम करें, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन. जो हमारा मोटो है, वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द अंडर प्रिविलेज ट्राइबल कम्युनिटी एंड द रूरल पीपल. बिकॉज शहर के बच्चों को तो कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे एजुकेशनल इक्विपमेंट के साथ एजुकेशन मिलता है, बट गांव के बच्चों ने कभी कभी क्रेयॉन भी नहीं देखा है. अरे बाप. ट्राइबल के बच्चे, व्हेन लाइक वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल किट टू दिस अंडर प्रिविलेज एंड ट्राइबल किड्स, काफ़ी बच्चे जब क्रेयॉन देखते हैं तो पूछते हैं ये मेरा है, अभी ये मुझे घर ले जाना है, और तब उसकी आंख में एक आंसू दिखता है. जी. हमने लास्ट टाइम उनको वाटर बॉटल्स दिए सेलो के. काफ़ी लोगों ने बोला वाई देना ही है तो वो बॉटल मिलती है दे दो. वाई? जो हमारा बच्चा जो क्वालिटी की यूज़ करता है, क्या उनका राइट नहीं है? हम चाइल्ड के बच्चों के अधिकार की, चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं. हर एक बंदे को भारत में समान अधिकार और क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए तो मैं मानता हूँ 85% से ज़्यादा प्रश्न ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. बाप रे, ये जो आपने बोला कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, विलेजेस को ले लो. लेकिन पता है, जब मैं अभी इंडिया आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है. ये जो पेटीएम, जो गूगल पे आ गया है, सबके पास होता है ये पेटीएम और गूगल पे. और मुझे कुछ दुकानदारों ने मुझे बोला कि ये गाँव में भी है, गाँव में भी इंटरनेट मिल रहा है. तो इंडिया कितना आगे बढ़ गया है ना. आज ये जो आईटी की वजह से, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, एक गांव है वो ग्लोबल बन गया. जी. सो हमारा एक प्रोजेक्ट है ग्लोबल गामड़ू, यानी वैश्विक विलेज. वाओ. सो वहाँ पे गांव आपको लगेगा कि ये एक लेडी है, वो एक छोटी सी दुकान अपने घर के आंगन में ही चला रही है, उसने एजुकेशन नहीं ही ली है, लेकिन आपको उनके पास एक क्यूआर कोड मिलेगा कि आप सब्जी लेने गए तो सिविल गिव यू. सो इंफॉर्मेशन काफ़ी फास्ट जा रही है, लेकिन ये फास्ट इंफॉर्मेशन जा रही है कहीं ना कहीं पे काफ़ी लोगों के साथ चीटिंग भी हो रही है. इसमें साइबर क्राइम डे बाय डे बढ़ रहे हैं.
खास करके फाइनेंशियली काफ़ी क्राइम बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक अवेयरनेस का पार्ट है। तो हम अभी खास करके अवेयरनेस में वी आर गिविंग लाइक डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप्स ऑल्सो टू चिल्ड्रन एंड वीमेन ऑल्सो इन स्कूल्स एंड विलेजेस। आई लव दैट, आई लव दैट। सो आप सिर्फ ये गुजरात में करते हैं? गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। क्यों हिमाचल? लाइक हिमाचल इज़ माई फेवरेट प्लेस, सो मैं हमेशा घूमने जाया करता था वहाँ पे। एक बार हम लोग एक विलेज में गए तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ केजी एप्पल फेंक दिए थे। जब हमने पूछा कि ये एप्पल क्यों फेंक दिए हैं, तो वहाँ 3-4 लेडी थी, उन्होंने बोला कि ये एप्पल हमें पीछे उठा के 2.5 किलोमीटर नीचे जाना है, वहाँ पे से हमको एक व्हीकल मिलेगा, वो व्हीकल लेके हम बड़े सिटी की मार्केट में बेचने जाएंगे, रेट मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा, इससे अच्छा इतनी मेहनत करने के बाद जो रेट नहीं मिलने वाला है तो हम इसको फेंक देते हैं। तो हमने पूछा लाइवलीहुड का ऑप्शन क्या, तब किसी ने बोला उनको कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग आते हैं, वो बोल रहे हैं कि आप चरस गांजा की खेती कर लो, हम घर पे आके आपको कैश दे जाएंगे और माल ले जाएंगे। ओह माय गॉड, ये क्या बोल दिया आपने? रियली? यस। सो हमने ये रोकने के लिए वो ही वीमेन का ग्रुप्स बनाए, उनको हमने सोलर ड्रायर दिए और वो सोलर ड्रायर में जो फेंक रहे थे वो एप्पल, वो अभी ड्राई कर रहे हैं और एप्पल की, एप्रिकॉट्स की, कैमोमाइन्स की वो काफ़ी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं और नाउ दे आर सेलिंग ऑनलाइन, दे आर गेटिंग 30% एक्स्ट्रा इनकम नाउ। सो वहीं से हमने हिमाचल में काम शुरू किया। फिर हमने देखा कि काफ़ी कुछ और भी वहाँ पे जैसे क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है, थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उनके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे ज़्यादा, लेकिन उनको जो एक टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको अवेयरनेस रिलेटेड टू लाइक स्टीम, हम लोग स्टीम पे भी काम करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथ्स। सो वी आर प्रोवाइडिंग स्टीम आल्सो। सच टाइप ऑफ एक्सपोजर वी आर गिविंग टू द स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी नाउ। कितना इम्पोर्टेंट है ना। मुझे याद है कि आप बोल रहे थे कि आप सयाजी, महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई किए कि क्या किया है? मेरी पढ़ाई हुई है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से। हाँ, मुझे वो स्टोरी सुनना है, तो आप मुझे पहले से बताइए। Okay, I have done my graduation from Saurashtra University. I did my graduation in Gujarati medium. When I entered in Baroda in 1995, I am not able to speak in English. So I have a 47% in my mark sheet. जी. So I went to the Faculty of Social Work in MS University. और मैंने पूछा कि can I get admission in MSW? Because मेरा एक पैशन था सोशल वर्क करने का, लेकिन वहाँ के क्लर्क ने मेरा मार्कशीट मेरे मुंह पे डाल दिया, बोला कि आपके 47% है, सेकंड क्लास को एडमिशन फॉर्म भी नहीं मिलेगा। वाओ, ओके। और बाद में वही फैकल्टी में मैंने काफ़ी बार एज अ लाइक गेस्ट लेक्चरर की तरफ भी वर्कशॉप्स लिए हैं, एंड देन आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम द IIM लखनऊ। आई डिडंट नो दैट। आई जस्ट कंप्लीटेड बिफोर 2 years. आई लव दैट, फैंटास्टिक। कितना इम्पोर्टेंट है ना कि लोगों को परखना, कि आप किसी को डिस्कार्ड मत करिए जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्क्स। इससे मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए है कि आप अपने बच्चे को होम स्कूलिंग कराते हैं, Yes. राइट? ये होम स्कूलिंग का जो आइडिया था, आपने और आपकी वाइफ ने डिसाइड किया। पता है, एज अ वुमेन, अगर मेरा पार्टनर मुझे बोलता है कि मुझे मेरे बच्चे को होम स्कूलिंग करना है, मैं पहले बोलूँगी नहीं, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, क्वीन ऑफ एंजल्स कॉन्वेंट ICSE बोर्ड में जाएगा। आप दोनों को जो ये अंडरस्टैंडिंग है होम स्कूलिंग के लिए, स्पेशली इस कंट्री में जहाँ पे एजुकेशन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये डिसीजन कैसे लिया आपने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है रीना। एज आई सेड, मैंने 31 ईयर पहले यानी 31 साल पहले ये कम्युनिटी डेवलपमेंट और एजुकेशन के फील्ड में काम करना शुरू किया। मेरा काफ़ी समय एजुकेशन के साथ, खास करके प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन के साथ गुजरा। गुजरात के नामी एजुकेशनलिस्ट के साथ मैंने काम किया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग टीचर्स के साथ मैंने काम किया। तब मैंने देखा कि जो एक बच्चे को एजुकेशन के लिए टीचर चाहिए, एक इंस्टीट्यूट चाहिए, वो एक कंप्लीट पैकेज तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, और बच्चा परेशान हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है कंपटीशन में, एग्ज़ाम के प्रेशर में। सो उससे हम हर एक पेरेंट्स को हम जब मिलते हैं, वी आर डूइंग पेरेंटिंग वर्कशॉप्स आल्सो फॉर पेरेंट्स। हम पूछते हैं पेरेंट्स को, आपके बच्चे को क्या देना चाहते हैं? हम बच्चे को एक ऐसी खुशी देना चाहते हैं वो खुश रहे। सो वो खुशी कौन सी है? एक अच्छे से AC रूम में उसके लिए लाइब्रेरी बना दी, वो है। उसको AC क्लासरूम वाले स्कूल में रख दिया है, वो है।
या उसको जल्दी उम्र में पहले बाइक दिलवा दी, वो है खुशी। जब हमने पूछा तो हर एक ने बोला हमें बच्चे को अच्छे से अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलवानी है, वो 5 नंबर वाली जॉब, उसको सैलरी वाली जॉब मिल जाए, उसको ये करना है, उसको वो करना है। हमने पूछा आपका बच्चा उसमें खुश है? ये प्रोसेस में जाएगा तो क्या वहां पे बहुत टेंशन है, कंपटीशन है, तो बच्चा किस में खुश है? बच्चे को उसके मम्मी पापा, जैसे अपेक्षा बोलती है, उसको मम्मी पापा का टाइम चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और मम्मी पापा की ओर से रिकॉग्नाइजेशन चाहिए कि बच्चा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो हमने एक मूवमेंट हाथ में ली, हमने पेरेंट एजुकेशन का स्टार्ट किया वर्क। ये प्रोसेस में लगा कि जब तक हम ही ये फॉलो नहीं करेंगे, हमेशा बोलते हैं कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट बेचने निकलते हैं, ये बेचना नहीं है, लेकिन जब तक वो प्रोडक्ट जो बंदा बेचता है वो खुद यूज नहीं करेगा तो उसका प्रोडक्ट कोई खरीदने वाला नहीं है। सो जैसे ही हमने होम स्कूलिंग का सोचा, तो क्या मेरा बच्चा एक अच्छी स्कूल में, मैं अच्छी स्कूल यानी एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में भेजूं और बाकी को बोलूं कि आपको यहाँ पे नहीं भेजना है, सो नो वन फॉलो मी। और बच्ची को जब हमने ये डिसाइड किया, तब हमने ये भी डिसाइड किया था कि मेरे बेटे को जब इच्छा होगी कि उसको स्कूल में जाना है तो हम रोकेंगे भी नहीं। लेकिन कभी उसको वो जरूरत महसूस ही नहीं हुई। आज भी बोल रहा है कि मेरी स्कूल, होम स्कूल इज द बेस्ट स्कूल। आई लव दैट। और ये पेरेंट्स से आना कितना जरूरी है। पेरेंट्स जिस तरह से उनको बड़ा करते हैं, है ना, वो जो स्पेशल चीज आप उनको बोलते हैं रोज, मुझे सुनना है, क्या बोलते हैं आप? हाँ, जैसे महाभारत में एक है कि अभिमन्यु था, उसने जो एक युद्ध की, जो वो 7 कोठा का युद्ध है, उसको ब्रेक करने की टेक्निक उसके माँ के गर्भ में सीख ली थी। जब उसकी माँ को ये सिखाया जा रहा था तो वो गर्भ में सुन रहा था। ऐसे ही, और ये काफ़ी सत्य है, हम गर्भ संस्कार बोलते हैं उसको। दिस साइंस इज रियली वर्क्स। सो जैसे ही पता चला कि अपेक्षा इज कंसीव, उसका 2 महीने का हुआ, तो हमने सोचा था, तो मैंने उसके साथ स्टोरी करना, अपेक्षा यानी उसके टमी के साथ मैंने बात करना शुरू किया। उसके लिए मैंने सॉन्ग्स बनाए, उसका नाम हमने रख दिया था, लड़का है या लड़की हमें पता नहीं था तब तक, तो हम जो भी बच्चा आएगा उसका नाम हम डूडू रखेंगे। सो मैं उसके साथ सांग, डूडू ना गीतो डूडू नी बातो डूडू नी दुनिया प्यारी छे, डूडू नी दुनिया प्यारी छे, डूडू नी दुनिया न्यारी छे। एक पॉजिटिविटी उसको हमने पेट में ही दे दी थी। और जैसे वो जन्मा, वो अपनी मम्मी के पास सो रहा था, सब रिलेटिव्स आए थे और सब उसको उलुलुलु आए बू बू वो ये कर रहे थे, वो अपनी दिन में। और जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा और मैंने बोला बेटा डूडू, वो ऐसे देखा था। I love that. I just got goosebumps. Isn't it important? Yes. So important. और हर एक दिन हमको, जैसे ये काफी लोग अभी ऑनलाइन वो सेमिनार अटेंड करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर के जी, तो बोल रहे हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको ये विचार अपने आप को देना है, या आपको पॉजिटिव। लेकिन ये सब बच्चे को आप पहले से ऐसे ही दे सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ा साइंस नहीं है। सो मैं मेरे बेटे को उठाते वक्त, बेटा डूडू तू दुनिया नो सौथी प्यारो प्यारो, वालो वालो, डायो डायो, क्यूट क्यूट, होशियार होशियार, સૌથી બળવાન, સૌથી ઇન્ટેલિજન્ટ અને સૌથી ડાયો દુનિયાને મદદ કરનારો મારો દીકરો છું, હવે ઉઠી જાઓ। उसको उठाने के लिए बच्चे कैसे, उठ स्कूल का टाइम हो गया, ये सी हाउ वी थ्रो। एग्जैक्टली उसको 2-3 बार उसके कान में ऐसे बोलो, बच्चा आराम से एक पॉजिटिविटी से उठता है जी। और वो जो डे स्टार्ट होता है वो एंड तक बच्चा हमेशा। अच्छा, या तो इससे मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे आता है कि अगर हस्बैंड वाइफ अरेंज मैरिज हो या तो लव मैरिज हो, खुश नहीं है लेकिन उनका बच्चा है, क्या डिवोर्स कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ओह माय गॉड, आई एम श्योर अपेक्षा का डिफरेंट आंसर होगा, बट या क्यों नहीं करना चाहिए? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं अपेक्षा ने शायद बोलती है हमेशा कि मैं एक हमेशा बात बोलता हूँ कि मैं कभी चिढ़ता हूँ, ये जब घटना देखता हूँ कि पेरेंट्स और मदर की वजह से बच्चा आ गया है, आपको ये डिसीजन पे जाना था तो आप कितना समय साथ में रहे, क्यों बच्चा आने के बाद ये पता चला आपको कि आपको सेपरेट होना है जी। बच्चा आने की घटना तक तो आप लोग साथ में ही थे, पर ना बच्चा ही नहीं आता, तो बच्चा आने के अभी आ गया है, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज
is double for the parents. बिकॉज चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत होते हैं बिकॉज Yes. ऑफ द पेरेंट्स. तो मुझे पूछना था एज अ मैन, इंडियन मैन, क्या करना चाहिए? हम रिलेशनशिप अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, इट इज़ बेटर टू सेपरेट और स्टिल बी टुगेदर, क्वारल एंड रेज योर चाइल्ड? बिकॉज आप पेरेंटिंग में एडवाइस देते हो, सो व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक इज राइट? आई नो मैंने ये सवाल आउट ऑफ द ब्लू पूछा है, बट या, व्हाट डू यू थिंक? आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव. Personally, I feel, and I will always guide the parents, do not separate your soul from your children. So better to have therapy, Therapy, consulting. consulting. Very do, good. do for counseling. Very good. There is the need like family counseling for the parents. जी. So we are doing family counseling also. हमने 3 ऐसे फैमिली हैं जहाँ पे पेरेंट्स अलग अलग होने की तैयारियां कर रहे थे, आज तीनों साथ में है. मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि इंडिया में थेरेपी और काउंसलिंग की बात करते हैं ना, तो लोग सोचते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है, मेंटल में कुछ प्रॉब्लम है क्या? यही होता है यहाँ पे. तो इंसान को अगर ये एक्सपीरियंस को नॉर्मल करना हो तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि यार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था तो काउंसलिंग गए. आपको लगता है ये नॉर्मल हो सकता है इंडिया में? हो सकता है. ओके. अगेन मैं वहीं पे ले आऊंगा एजुकेशन. जी, एजुकेशन. एजुकेशन पे मेरे एक दोस्त है, बहुत अच्छे फेमिनिस्ट है. शी इज रनिंग फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. आई एम द फर्स्ट वॉलंटियर आल्सो देयर. सो जब मैं और अपेक्षा नजदीक थे, उसको बोला भी था कि व्हाई यू आर गेटिंग मैरिड के एक मेल के साथ. Because she's a feminist. Oh So, my God. And sometime like she has various projects, so I was one of the volunteer because she's doing good for the women and I have a respect for women. So I was always, दिव्येश तू हमेशा इतनी अच्छी हमें मदद करता है, तुम्हें पता है हम लोग फेमिनिस्ट है, तो why you are not joining my organization? मैं तो, आप फेमिनिस्ट है, आप women के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आप घर तोड़ने का भी काम कर रहे हैं. हाँ, ठीक है. So मैं बच्चों के साथ काम करना प्रीफर करूंगा. एक गुजराती में कहावत है कि पाक्का गड़े कट्ठा ना चढ़े. जो बड़े लोग हैं उसको आप समझाओगे तो नहीं समझेंगे, लेकिन आप जो प्रश्नों पे काम कर रहे हो ना, वो प्रश्न खड़ा ही ना हो ना, वो मैं बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ. दैट्स अमेजिंग. क्योंकि मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई, राइट, वहाँ पे जब मैं लॉ फर्म में काम करना शुरू किया तो कपल डिवोर्स हो रहा था. हम इंडिया में ग्रो हुए, हमने कभी डिवोर्स सुना नहीं है, राइट. तो मैंने, और बाहर के गांव में तो आपको पता है लव मैरिज होता है. मैंने बोला, ओह दे आर गेटिंग डिवोर्स्ड बट दे लव ईच अदर, हाउ कैन दे गेट डिवोर्स्ड? यू नो, हम इतने इनोसेंट थे क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि डिवोर्स नहीं होता है, आप काम कर लो आपका. और हमारे जमाने, लाइक हमारे कंट्री में एल्डर जनरेशन जो जॉइंट फैमिली होती है, जैसे आप ग्रो हुए हैं, वो काउंसलिंग देती है, वो थेरेपी देती है, राइट. हमारे काउंसलर्स थेरेपी घर में है, you know, so that culture prevails and that is the reason divorce cases नहीं होते हैं इंडिया में. I love that. So let's talk back on Aruna Kishore Foundation. Next project क्या है आपके organization में? Aruna Kishore Foundation is like, as I said, we are working on quality primary education. So हम गांव की schools में अभी now quality infrastructure और quality training उनको मिले, उस पर हम लोग स्टीम कॉर्नर्स एंड स्टीम किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को. साथ साथ में हमने हर एक गांव में ग्लोबल गामड़ू बन जाए, यानी एक ग्लोबल विलेज बन जाए. पूरे गांव का होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं. साथ साथ में वेस्ट मैनेजमेंट पे भी हमने काम शुरू कर दिया, क्योंकि दिस ऑल आर लाइक इश्यूज आर रिलेटेड विद ईच अदर. सो हम एक होलिस्टिक अप्रोच पे अभी काम शुरू किया है. अकेले हाथ से कुछ काम नहीं होता है. सो अभी इंडिया के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है, नाउ दे आर सपोर्टिंग अस बाय देयर CSR आल्सो. सो अभी हमारा विजन है कि विजन 2030 में हम कुछ गांव ऐसे बनाए जो एक हम ग्लोबल विलेज की तरह लोगों को दिखा पाए. वाओ, आपके पास प्रोजेक्ट्स के विजन 2030 तक है. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. प्राउड ऑफ यू. दिव्येश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. एंड में मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे व्यूवर्स को अगर कम्युनिटी वर्क करना है, वो एंथुजियाज्म और एनर्जी चाहिए, कोई भी 3 चीज़ उनको फोकस करना चाहिए, क्या होगा? जब भी हम कम्युनिटी वर्क करना चाहते हैं, 3 चीज़ें याद रखनी है कि हमें सबसे पहले कम्युनिटी में जाके विदाउट एनी जजमेंटल नहीं बनना है. एक इश्यू को आइडेंटिफाई करना है. वो आइडेंटिफाई करने के बाद वो इश्यू को कैसे हम लोग सॉल्व करें, उसके ऊपर काम करना है. और सबसे लास्ट चीज़ है कि उसको आधा नहीं छोड़ना है. इफ़ यू कमिट फॉर द समथिंग, यू कंप्लीट योर टास्क.
Wow. So identify the issue, solve it, and never leave it in between. Yeah. Complete it. Fantastic. Thank you very much for joining me. Thank you. Thank you.